मेरा नाम कौसर कासिम इंस्पेक्टर मेरा रैंक है और मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन मुझे 26 साल हो गए हैं। ज़्यादातर टाइम मेरा सांगड़ में ही गुज़रा है। इसके अलावा मैंने कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास मेरी पोस्टिंग्स रही हैं और वहाँ पर भी मैं तकरीबन ख़वातीन के इश्यूज़ पर काम करती रही हूँ। यहाँ पर मैं कंप्लेंट सेल में एज़ ए इंचार्ज काम कर रही हूँ, जिसमें कि हमारे पास 10 तकरीबन सेल्स हैं। डेस्क है, वीमेन कंप्लेंट सेल है, PMDU पोर्टल सिस्टम वज़ीर आज़म साहब का, HRC ह्यूमन राइट्स, कंप्लेंट रिड्रेसल सेल, ऑनलाइन सिस्टम, IG DIG साहिबान के। इस तरह से हमारे पास तकरीबन 2 साल से ये सिस्टम न्यू शुरू हुआ। वैसे तो 20 साल से तक हमेशा आती रहती थी एप्लीकेशंस, लेकिन अब थोड़ा सा उसका मैकेनिज़्म चेंज करके उसको डेटा बेस भी बनाया है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी आना शुरू हुए। तकरीबन पिछले साल हमारा 6000 का फिगर था और अभी 8वां महीना ख़त्म हुआ। 8वें महीने तक तकरीबन 3208 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स भी आते हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग बग़ैर FIR के निपटा देते हैं। कोशिश होती है हमारी कि छोटे इश्यूज़ को बग़ैर FIR के निपटा दिया जाए, क्योंकि फिर FIR होने के बाद कोर्टों में जाना लोगों के, मेरा जहाँ तक ख़याल है कि लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है म्यूचुअल उनको बिठा के उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें अपने घर आबाद करने की तरग़ीब देना। तो इसी पे मैं काम करती हूँ। डोमेस्टिक लेवल के हवाले से ज़्यादातर तो मियाँ बीवी के इश्यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, बहन भाइयों की प्रॉपर्टी, माँ बाप से भी बहुत सी लेडीज़, क्योंकि हमारे माशरे में ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी किसी का जायज़ हिस्सा देने को तैयार नहीं होता और ख़ास तौर पे शरई उसको तो मानने को ही कोई तैयार नहीं होता। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से मर्दों के पास एक अमानत के तौर पे हैं। तो अमानत की पूछ, मतलब एक सिंधी में कहा जाता है वर्ड पुछा थींदी, तो मतलब अल्लाह के घर पे भी पूछ होगी कि आपने अपनी अमानत पे ख़यानत क्यों की। इसी तरह से अगर बहन बेटियों का हिस्सा नहीं देते तो फिर वो मैटर्स भी हमारे पास आते। ये ज़्यादातर होते तो कोर्ट लेवल के, लेकिन हम कोशिश करते कि उनको बिठा दें, आर्बिट्रेशन के ज़रिए उनका मसला हो जाए, हल हो जाए, क्योंकि पहले बेचारे इतने गरीब लोग होते हैं, वो कोर्टों में जाएं, फ़ीसें भरें, इधर उधर, मतलब इंसाफ भी इतना आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से ही अगर उनका कोई हम कर सके तदारुक, उनको बुलाते हैं, दोनों पार्टियों को की काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। किसी के समझ में आ जाती है बात तो अच्छी बात है और बहुत सौ के मसले हल भी हो जाते हैं। नहीं, ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं मतलब जेंडर बेस वायलेंस के उस पर, लेकिन वो मैटर इतने ज़्यादा नहीं है। मैं ओवरऑल संभालती हूँ तो उसमें तो तकरीबन हज़ारों में फ़िगर चली जाती है, वो सैकड़ों के अंदर आती है, मतलब 100, 150, 200 फ़िगर तकरीबन साल का होता है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, ख़वातीन को तो यही पैगाम दूँगी कि वो ज़्यादा कोशिश अपने घर को बसाने की करें, लेकिन उसमें वायलेंस को बर्दाश्त ना करें, क्योंकि अब 2013 में कानून बन चुका है। ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, किसी भी किस्म का तशद्दुद अगर उन पे होता है तो कानून साज़ी हो चुकी है। उसके ज़रिए वो कानून से फ़ायदा उठाएं और अपने मसाइल को हल करवाएं। हम लोग भी इसीलिए बैठे हुए हैं और मेरे पास जैसा कि ह्यूमन राइट्स का और तमाम ही पूरे डिस्ट्रिक्ट के मसले मसाइल आते तो वो तो हर तरीके के आते हैं, क्योंकि इंसानों के ख़िलाफ़ जो भी वायलेंस होता है वो ह्यूमन राइट्स में होता है और पुलिस का जो काम है वो यही है कि लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना। ह्यूमन राइट्स में वो कवरिंग आती है उसमें, तो तकरीबन मतलब तमाम लोगों के ही राइट्स का आ जाता है उस पर।